अब देखो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस किया था वहां पे क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यही था नहीं था? डिस्टेंस नहीं, पहले हमने बात करी थी मोशन की, फिर हमने बात करी थी वहां पे किसकी, रेफरेंस पॉइंट की, फिर उसके बाद था डिस्टेंस, और उसके बाद लास्ट में हमने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट की। यहां तक किया था कि नहीं किया था? अब देखो अगर मैं कभी ऐसा बोलता हूं कि ये सर्कल है, और मान लो सर्कल का रेडियस है आर, और लिखो सर्कल का रेडियस 20 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस वहां पे कितना है, इसको थोड़ा बढ़ा दो। मान लो जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस वहां पे 2 मीटर है। अच्छा, अब यहां कहीं एक पर्सन है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस पर्सन को 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में मान लो 40 सेकंड लगता है। 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 40 सेकंड लग रहा है। तब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक तो हमें बताना है डिस्टेंस, दूसरा हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 100 सेकेंड। क्वेश्चन क्लियर नहीं क्लियर हुआ? जो भी पर्सन है, पर्सन सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया है 2 मीटर, और जब ये एक चक्कर लगाता है तो उसको 40 सेकंड लगते हैं, 40 सेकंड। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आफ्टर 100 सेकंड पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बोलो, आफ्टर 100 सेकंड पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बताओ, जब ये यहां पे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, यहां से यहां आएगा, जब ये मूव करके यहां से यहां एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो टाइम कितना लग गया उसको, 40 सेकंड। 40 सेकंड। फिर ये मूव करके फिर वापस यहां पहुंचेगा। बताओ 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा या नहीं कंप्लीट होगा? तो जब पहला रिवोल्यूशन आएगा तो उसको 40 सेकंड लगेंगे, फिर अगला जो रिवोल्यूशन आएगा उसमें भी क्या होगा, 40 सेकंड लगेंगे। बताओ टोटल 80 सेकंड हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। तो 80 सेकंड में उसने 2 चक्कर लगा लिए, नहीं लगा लिए? यस सर। अब बचा कितना, रिमेनिंग 20 बचा कि नहीं बचा? और बताओ जो रिमेनिंग 20 रहेगा उसमें केवल आधा चक्कर लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा? तो बताओ इसके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने होंगे। इसकी अगर हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की बात करें तो बताओ ये 2.5 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा या नहीं कंप्लीट करेगा? इसका मतलब है कि पर्सन अगर इनिशियली ए पॉइंट पे है तो बताओ पर्सन ऑपोजिट पॉइंट बी पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? लेकिन कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, और थर्ड का आधा रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। बताओ 100 सेकंड बाद यही पर्सन की पोजीशन है कि नहीं है? अरे इतनी है कि नहीं है? अच्छा आप बताओ, जब हम एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करते हैं? अगर हम एक रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा
बताओ वो 2πr होता है कि नहीं होता है? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्टेंस। तो पहले डिस्टेंस चेक करो। पहला जब रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ तो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर दूसरा चक्कर लगाएगा तो फिर कितना? 2πr कंप्लीट होगा। अब बताओ थर्ड वाले का आधा है कि नहीं है? और आधे के लिए हम क्या लिखेंगे? पाई आर। तो जो टोटल डिस्टेंस यहां पे ट्रेवल किया वो उसने 5πr किया। आर की जगह पुट कर दो 2। बताओ आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये 10π मीटर आएगा कि नहीं आएगा? पाई का मतलब क्या था? 3.14। लास्ट क्लास में लिखवाया था नहीं लिखवाया था कि जो भी पाई था, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं 3.14। तो 3.14 इंटू 10, तो डिस्टेंस जो आएगा बताओ 31.4 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या? अभी तुम लोग तो पूछ रहे हैं, इसमें किसी को डाउट है? अबे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नो डाउट सर। ठीक है, अब डिस्टेंस समझ में आ गया। अब अगले पार्ट में क्या बोल रहा है? अगले पार्ट में बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखवाया था? डिस्प्लेसमेंट को लिखवाया था इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बताओ ये इनिशियल पॉइंट है कि नहीं है ए, और ये तुम्हारा वहां पे फाइनल पॉइंट है। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा बताओ ये डिस्प्लेसमेंट यही होगा कि नहीं होगा? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट का यस सर। मतलब बताओ ये डायमीटर है कि नहीं है? और डायमीटर का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो यहां पे हो जाएगा 2r। r की वैल्यू पुट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट बताओ 4 मीटर होगा कि नहीं होगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल किया 31.4 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 4। और यहां पे जो भी डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। और ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा अगर पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करता है। और अगर पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या थे? इक्वल थे। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अबे क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हम्म। अब नेक्स्ट जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना, लिखो वहां पे, हेडिंग डालो वहां पे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक तो हम बात कर रहे हैं किसकी? यूनिफॉर्म मोशन की। और दूसरी यहां पे हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और देखो इसमें डायग्राम ड्रॉ करेगा। ये हो गया ग्राउंड। और ग्राउंड पे यहां कहीं एक पर्सन है, यहां पे एक पर्सन है और यहां पे एक पर्सन है। अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन t=0 पे चलना स्टार्ट करता है। और मान लो टाइम हम अभी मेजर कर रहे हैं सेकंड में। तो t=0 पे पर्सन चलना स्टार्ट करता है। अब हम क्या कर रहे हैं? जो भी वॉच है उस वॉच में हम देख रहे हैं। अब अगली बार हमने पर्सन को ऑब्जर्व किया, ऐसे हम कई बार पर्सन को ऑब्जर्व करते जा रहे हैं।
तो t इक्वल्स टू 0 पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। पहली बार हमने पर्सन को ऑब्जर्व किया जब क्लॉक में टाइम हो गया था 1 सेकेंड। फिर अगली बार हमने पर्सन को ऑब्जर्व किया जब क्लॉक में टाइम हो गया 2 सेकेंड। फिर हमने पर्सन को ऑब्जर्व किया जब क्लॉक में टाइम क्या हो गया 3 सेकेंड। तो हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड पे पर्सन को देख रहे हैं। अच्छा, यहां से यहां तक का बताओ टाइम इंटरवल कितना, यहां से लेके यहां तक का। अगर हम टाइम इंटरवल की बात करें, बताओ टाइम इंटरवल 1 सेकेंड होगा कि नहीं होगा? 1 से लेके 2 के बीच का टाइम, 1 सेकेंड के बाद हमने 2 सेकेंड पे ऑब्जर्व किया, तो बताओ अगेन टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकेंड है। और 2 से 3 के बीच का अगर टाइम देखोगे तो फिर से टाइम इंटरवल क्या होगा, 1 सेकेंड होगा। अब हो क्या रहा है कि जब हम पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं हर 1 सेकेंड में, तो मान लो हर 1 सेकेंड में ये पर्सन हमें 2 मीटर चलता हुआ दिखाई देता है। बताओ जो पहला मैंने डायग्राम ड्रॉ किया और डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? t इक्वल्स टू 0 पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट है और हर 1 सेकेंड के इंटरवल में, ध्यान ना, डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम नहीं है, ये टाइम इंटरवल है। तो हर 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में हम क्या कर रहे हैं, पर्सन को देख रहे हैं। बताओ हर 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में पर्सन कैसा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल या अनइक्वल? अबे यहां पे हर 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में पर्सन ने कैसा डिस्टेंस ट्रेवल किया है? हर बार उसने 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर ट्रेवल किया, नहीं ट्रेवल किया? अगर ऐसा होता है कि पर्सन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन सेम टाइम इंटरवल, तो वो मोशन हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। अब सेकेंड केस में हम फिर से बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ t इक्वल्स टू 0 पे, और हर 1 सेकेंड बाद हम पर्सन को देख रहे हैं। हर 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल बाद पर्सन को देख रहे हैं। टाइम वही है, यहां पे टाइम था 1 सेकेंड, यहां पे टाइम हो गया 2 सेकेंड, और यहां पे टाइम हो गया 3 सेकेंड। ये तो टाइम इंटरवल कितना है, हमेशा 1 सेकेंड ही है कि नहीं है? ये टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, ये भी टाइम हो गया 1 सेकेंड, ये भी टाइम हो गया वहां पे 1 सेकेंड। अब हो क्या रहा है, जब हम पर्सन को देखते हैं तो मान लो पहले पर्सन ट्रेवल करता है 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में मान लो पर्सन हमें दिखाई देता है कि ये 4 मीटर ट्रेवल कर लिया। फिर अगला जो 1 सेकेंड है, मान लो उसमें पर्सन ट्रेवल कर गया 8 मीटर। बताओ पर्सन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है क्या सेम टाइम इंटरवल में? नहीं। और अगर ऐसा होगा तो उस मोशन को वहां पे हम नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब डेफिनेशन लिखो तुम लोग वहां पे यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डायग्राम ड्रॉ किया नहीं ड्रॉ किया सबने? अबे डायग्राम ड्रॉ किया या नहीं ड्रॉ किया सबने? सर किया। लिखो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिखो वहां पे। अ मोशन इज सेड टू बी, लिखो वहां पे, अ मोशन इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन। अ मोशन इज सेड टू बी, a motion is said to be a uniform motion if it travels, if it travels, if it travels equal distances, if it travels equal distances in equal interval of time।
A motion is said to be a uniform motion if it travels equal distances in equal interval of time. लिखा इतना यूनिफॉर्म का एग्जांपल, यूनिफॉर्म की डेफिनेशन लिखी। अब नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन लिखो वहां पे। अ बॉडी इज सेड टू बी, a body is said to have, a body is said to have a non-uniform motion. A body is said to have, a body is said to have a non-uniform motion. A body is said to have a non-uniform motion if it travels unequal distances, if it travels unequal distances in equal interval of time. अच्छा, जब हम बोलते हैं मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस हमेशा बढ़ते जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी ने पहले चला हो 5 मीटर, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर चला हो, फिर अगले 1 सेकंड में बॉडी 4 मीटर चली, फिर अगले 1 सेकंड में बॉडी 2 मीटर चली। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि टाइम इंटरवल में डिस्टेंस बढ़ ही रहा है। टाइम इंटरवल में होता है डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो घट भी सकता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि टाइम इंटरवल तो वही है, लेकिन सेम टाइम इंटरवल में जो पर्सन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो तुम्हारा वहां पे क्या है? डिफरेंट। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जब हम क्राउडेड मार्केट में चलते हैं। बताओ, अगर कोई जगह क्राउडेड है और क्राउडेड जगह अगर हम चलेंगे तो बताओ हर 1 सेकंड में हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे क्या? नहीं। तो जब हम क्राउड में चलते हैं तो मोस्टली जो एग्जांपल रहता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होता है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ पेपर ले रहे हैं। ग्राफ पेपर लो या सिंपल अपनी कॉपी लो, और कॉपी में क्या करो, इस तरह से 2 लाइन खींच दो। एक को बोल दो तुम एक्स एक्सिस, दूसरे को बोल दो वाई एक्सिस। अच्छा, जब कॉपी में जब तुम इस तरह से 2 लाइन खींचोगे तो वहां पे सेंटीमीटर मार्क कर देना। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बताओ हर 1 सेंटीमीटर में तुम्हें डिवीजन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे यहाँ पे इस तरह से? तो हमने क्या किया, स्केल से एक लाइन खींची एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, और जहां पे भी सेंटीमीटर है वहां पे उनको मार्क कर दो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस पे, अब मैं बोल रहा हूं कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस लो, या ऐसा करो एक्स एक्सिस पे तुम यहां पे टाइम लो। जो भी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे तुम टाइम को कंसिडर करो, और वाई एक्सिस पे तुम डिस्टेंस कवर करो। और हम क्या मान रहे हैं? हम मान रहे हैं यहां पे कि हर 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड के बराबर है। हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने क्या माना, 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड के बराबर है। इसका मतलब है कि यहां पे टाइम 0 सेकंड, यहां पे 1 सेकंड, यहां पे 2 सेकंड, यहां पे 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। तो टाइम किस में? सेकंड में। अच्छा, वाई एक्सिस पे क्या मान रहे हो? वाई एक्सिस मान रहे हो डिस्टेंस, और डिस्टेंस मेरा मीटर में। और हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि वाई एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर है वो 2 मीटर के बराबर, ऐसा मान लो। 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 मीटर के बराबर है। इसका मतलब है कि यहां पे जब नंबरिंग करोगे तो ये 2 मीटर, बताओ 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। बताओ इस तरह से होगा कि नहीं होगा डायग्राम?
हमने एक्स एक्सिस पे टाइम माना है, वाई एक्सिस पे क्या मान लिया है, वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस मान लिया है। 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड के बराबर है और डिस्टेंस के लिए 1 सेंटीमीटर 2 मीटर के बराबर है। तो एक जो गैप आएगा वो 2 मीटर के बराबर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। ये जो यूनिफॉर्म मोशन है, इस यूनिफॉर्म मोशन का अब हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। अच्छा, ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे वहां पे बताओ। जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट हुआ, पर्सन कितना चल लिया, 2 मीटर। तो बताओ ऐसा यहां कहीं होगा कि नहीं होगा। अगले 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 2 मीटर। तो चेक करो यहां कहीं पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा वहां पे कोऑर्डिनेट। 1 सेकंड में 2 मीटर। अच्छा, अब यहां पे टाइम कितना हो गया, यहां पे टाइम हो गया 2 सेकंड। बताओ 2 सेकंड बाद वो कितना चल लिया, 2 सेकंड बताओ बाद वो 4 मीटर चल लिया कि नहीं चल लिया। तो अगले स्टेप में तुम बोलोगे 2 सेकंड और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 4। फिर से यहां पे एक डॉट मार्क कर दो। फिर अब देखो क्लॉक में टाइम कितना हो गया, क्लॉक में टाइम हो गया 3 सेकंड और आफ्टर 3 सेकंड ये कितना चल लिया, 6। तो इस तरह से होगा कि नहीं होगा, 6 चल लिया कितने टाइम बाद, 3 के बाद। और ये तुम लोगों को करके देखना है कॉपी में। अब बताओ ये जो तीनों डॉट्स है ना, इन तीनों डॉट्स को ज्वाइन कर दो और इन तीनों डॉट्स को ज्वाइन करोगे तो जो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। यानी यहां पे जब हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन निकल के आता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, जब हम बोलते हैं कि कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, तो उस केस में डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम लिया है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन आएगा और इसको हम लीनियर भी बोलते हैं। ये जो ग्राफ रहता है इसको हम लीनियर ग्राफ भी बोलते हैं। तो जब भी स्ट्रेट लाइन आता है तो स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर भी बोलते हैं। तो यहां पे हम बोलते हैं कि जो भी डिस्टेंस है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन में लिख लो वहां पे, यूनिफॉर्म मोशन में लिखो वहां पे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in uniform motion increases linearly. The distance traveled by an object, the distance traveled by an object in uniform motion increases linearly. और ध्यान रखना, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म लेंगे, जैसे इस केस में भी तुम लोग प्लॉट करके देखना, इस तरह से वहां पे डिवीजन लेना, मार्किंग कर देना वहां पे, और यहां पे हमने इस तरह से कंसिडर किया कि पहले 1 सेकंड में 2 चला, फिर अगले में वो 4 चला। 4 का मतलब स्टार्टिंग से 6, और यहां पे अगर देखोगे तो स्टार्टिंग से कितना हो जाएगा, 14 चला। जब इन सबको तुम ज्वाइन करोगे तो जो ग्राफ रहेगा ना, वो ग्राफ तुम्हारा इस तरह से निकलेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में जो ग्राफ रहता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ग्राफ हमारा कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन के केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और यहां पे जो ग्राफ रहेगा वो कर्व के फॉर्म में होगा। अब ये कर्व कैसा होगा वो बात की बाद में हम बात करते हैं, जब आगे हम पढ़ेंगे हायर में। अभी हमें केवल इतना समझना है कि यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियरली, और नॉन यूनिफॉर्म के केस में ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। बताओ इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ?
अबे हाँ या ना? हाँ सर। चलो रब करूं मैं इसको। और ध्यान है मैंने रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करी थी, मैंने इस क्लास की रिकॉर्डिंग को यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया था, नासिक वाला चैनल है अपनी। तो अगर किसी को देखना है तो वहां पे वो प्राइवेट में नहीं पब्लिक में है, तो उसको देख लेना वहां पे। जो लास्ट वीक की रिकॉर्डिंग थी मैंने वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी है, सर्च करना पेस्ट नासिक तो उसमें दिख जाएगा तुम्हें। रब करूं मैं इसको इतना। और ध्यान है तुम लोगों को करना क्या है, या तो सिंपली व्हाइट पेपर लेना, या फिर अगर घर में ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर पे दोनों का डायग्राम ड्रॉ करके देखना। यहां पे पहले वो चला 2 मीटर, फिर टोटल हो गया 4 मीटर, फिर हो गया फिर 6 मीटर। तो इनको ड्रॉ करके देखना और चेक करना स्ट्रेट लाइन आता है कि नहीं आता है। और नॉन यूनिफॉर्म के केस में ग्राफ जो रहेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कर्व आ जाएगा। लिख लिया इतना? यस सर। चलो, तो ये तो समझ में आया नहीं समझ में आया सबको कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यस सर। अच्छा चीज बताओ मुझे, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब हम स्ट्रेट चलते हैं तब भी होता है, और जब हम सर्कल में चलते हैं ना तब भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब एक चीज तुम मुझे केवल ऑब्जर्व करके बताओ कि जैसे हम फैन को ऑन करते हैं, जैसे हम फैन को ऑन करते हैं तो फैन चक्कर लगाता है। हाँ। तो बताओ फैन का मोशन इनिशियली यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। इनिशियली क्या होगा, नॉन। इनिशियली उसकी देखो इनिशियली वो स्लो चलता है, तो इसका मतलब है कि सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि नहीं, सेम ट्रेवल करेगा कि करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। जैसे हम फैन को ऑन करेंगे तो इक्वल टाइम में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो इक्वल ट्रेवल नहीं करता है। पहले वो कम ट्रेवल करेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर ज्यादा ट्रेवल करेगा, फिर ज्यादा ट्रेवल करेगा, लेकिन एक टाइम आता है जब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, फिर क्या होता है? फिर यूनिफॉर्म फिर वो मोशन। इक्वल टाइम में, यूनिफॉर्म। फिर वो सेम टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वहां पे हम बोलते हैं फैन की स्पीड यूनिफॉर्म हो गई। तो कई बार ऐसा वर्ड हम यूज करते हैं यूनिफॉर्म हो गया मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे। जो नेक्स्ट हम टर्म बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं स्पीड की। अच्छा, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते थे? अबे ओडोमीटर सुना है कि नहीं सुना है सबने? हाँ सर। ओडोमीटर एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, जो मेजर करता है डिस्टेंस। एक होता है ओडोमीटर, दूसरा होता है स्पीडोमीटर। सब लोग कार या बस में बैठे कि नहीं बैठे? बैठे सर। और जब हम कार बस या टू व्हीलर में बैठे तो देखोगे वहां पे एक सर्कुलर एक स्पीडोमीटर लगा रहता है, और जैसे जैसे हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो वो स्पीडोमीटर में बढ़ती है स्पीड। कई जगह दिखाता है 20 किलोमीटर पर आवर, फिर एक्सीलेटर दबाते हैं 40 हो जाता है, फिर 60, 80, 100। ऐसा होता है कि नहीं होता है कार में? हाँ सर। लेकिन देखो स्पीडोमीटर की बात करते हैं तो लिख लेना स्पीडोमीटर केवल स्पीड बताता है। उस मीटर को देख के हम कभी ये नहीं बता पाएंगे कि कार हमारी लेफ्ट की ओर जा रही है राइट की ओर जा रही है। बताओ स्पीडोमीटर को देख के बता पाएंगे क्या? स्पीडोमीटर को देख के केवल हम ये बता सकते हैं कि हमारी कार तेज चल रही है या स्लो चल रही है। हम डायरेक्शन कभी भी नहीं बता पाते हैं स्पीडोमीटर से। तो स्पीडोमीटर एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, जो मेजर करता है स्पीड। इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब जब भी हम स्पीड की बात करते हैं ना तो स्पीड दो होती है। एक होती है हमारी एवरेज स्पीड, जब भी हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड हमारी दो होगी।
एक होती है एवरेज स्पीड और दूसरी होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एक है हमारी एवरेज स्पीड और दूसरी हमारी क्या है, दूसरी हमारी है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना है फिजिक्स में, एवरेज वर्ड कब यूज किया जाता है? तो जब भी हम कोई चीज टाइम इंटरवल में मेजर करते हैं, कोई भी चीज अगर हम टाइम इंटरवल मेजर करेंगे तो वहां पे हम एवरेज वर्ड यूज करेंगे। क्लियर ना? मैंने क्या बोला है, एवरेज वर्ड कब यूज किया जाता है? एवरेज वर्ड यूज किया जाता है जब हम कोई चीज टाइम इंटरवल में क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। अब जैसे देखो, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया ग्राउंड, और मान लो ग्राउंड पे हमारी एक कार है। ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमारी एक कार है, और ये कार चलना स्टार्ट होती है t=0 पे। अब ये कार कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रही है। कुछ टाइम बाद ये कार मूव करके यहां कहीं पहुंच गई। और कार को हमने फिर से ऑब्जर्व किया जब मान लो मेरी क्लॉक में टाइम हो गया, मान लो 10 सेकेंड। अब बताओ कार ने कब चलना स्टार्ट किया? कार ने चलना स्टार्ट किया t=0 पे। कार स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रही है। अगली बार हमने कार को कब नोटिस किया? अगली बार हमने कार को नोटिस किया जब क्लॉक में टाइम कितना हो गया था, 10 सेकेंड हो गया था। अब देखो, मैं यहां पे दो स्टेटमेंट दे रहा हूं। पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। और दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार एट टाइम t=10 सेकेंड। बताओ दोनों में डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस? मैंने पहला स्टेटमेंट क्या बोला, मैंने पहला स्टेटमेंट बोला व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। और सेकेंड केस में मैंने क्या बोला, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार एट टाइम t=10 सेकेंड। बताओ पहले केस में किसकी बात कर रहा हूं? पहले केस में हम बात कर रहे हैं टाइम इंटरवल की। मैंने यही तुमसे पूछा ही नहीं पूछा कि 10 सेकेंड के टाइम इंटरवल में कार की स्पीड क्या थी? पहले स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि 10 सेकेंड के टाइम इंटरवल में कार की स्पीड क्या थी। तो इसका मतलब है कि हम एवरेज की बात कर रहे हैं। और अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि कार की स्पीड 10 सेकेंड पे क्या है, तो इसका मतलब है कि वो इंस्टेंटेनियस है। तो इंस्टेंटेनियस वर्ड कब यूज किया जाता है? जब हम कोई चीज किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर रहे होंगे, मेजर कर रहे होंगे। बताओ इतना सबको समझ में आई नहीं समझ में? अबे ये चीज समझ में नहीं समझ में आई? कोई भी चीज अगर हम टाइम इंटरवल में मेजर करने जा रहे हैं, अगर स्पीड को हम टाइम इंटरवल में मेजर करने जा रहे हैं तो वो एवरेज स्पीड होगी। और किसी टाइम पे अगर मेजर करने जा रहे हैं तो वो हमारी कौन सी स्पीड होगी? वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अब जो भी एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला लिख लो। मान लो यहां पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा आर। जनरली डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा आर से वहां पे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कौन से ए? इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होंगे ही नहीं सेम होंगे? हाँ। इस केस में अगर हम बात करें डेल्टा आर की, तो डेल्टा आर मेरा डिस्टेंस भी है और डेल्टा आर मेरा डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि बॉडी अभी स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रही है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस
अपॉन टाइम इंटरवल। इसको हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। तो इस केस में अगर देखोगे तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डेल्टा आर, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया सबको? हाँ सर। अब स्पीड की डेफिनेशन लिख लो तुम लोग। लिखो वहां पे स्पीड की पहले डेफिनेशन लिखो। स्पीड को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, speed of an object is defined as distance traveled by it, distance traveled by it in per unit time. स्पीड को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन पर यूनिट टाइम। लिखी स्पीड की डेफिनेशन। हाँ सर। अब एवरेज स्पीड की डेफिनेशन लिखो। लिखो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन लिखो वहां पे, इट इज द रेशियो ऑफ, एवरेज स्पीड की डेफिनेशन लिखो वहां पे, क्या लिखा वहां पे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, it is defined as the ratio of total distance traveled by a body to the total time taken. It is defined as the ratio of total distance traveled by a body, total distance traveled by a body to the total time taken. और उसका फॉर्मूला लिख लो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन वहां पे क्या हो गया? टोटल टाइम इंटरवल। अब लिखो इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन। तो लिखो वहां पे, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a particular instant, the speed of an object, the speed of an object at any particular time, at any particular instant of time, क्या लिखा वहां पे? The speed of an object at any particular instant of time is known as instantaneous speed, is known as instantaneous speed. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्पीड में कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इतना है मालूम है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी थी जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है। इनको हम सिंपली ऐड या फिर क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा अब बताओ, डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? या तो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है या फिर डिस्टेंस जीरो भी होता है कि नहीं होता है? तो डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो स्पीड आएगी, स्पीड या तो पॉजिटिव होती है या फिर जीरो होती है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये चीज ध्यान रखना है। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव,
तो जब भी हम स्पीड मेजर करेंगे या तो वो पॉजिटिव होगी या फिर वो क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, फिर ये लिख लो वहां पे कि एसआई सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं तो याद होगा डिस्टेंस हम मेजर करते हैं किसमें, मीटर में, टाइम मेजर करते हैं सेकंड में, तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। और अगर सीजीएस में है तो, अगर सीजीएस में है तो वहां पे हम लेते थे सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो यही था कि नहीं था वहां पे, तो स्पीड की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, सीजीएस में जाओगे सेंटीमीटर पर सेकंड, स्पीड या तो पॉजिटिव होगी या फिर स्पीड वहां पे क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, अब जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, ज्यादातर स्पीड जो दी रहती है वो कई बार ऐसी दी होती है, स्पीड को जनरली ध्यान ना यू से डिनोट किया जाता है और वेलोसिटी को वी से। अब मैं अगर तुमसे कहीं बोल रहा हूं कि ये कार है, कार की स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर, तो तुम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ज्यादातर केस में देखोगे स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है। तो स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो उसको हमें कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा किसमें, या तो मीटर पर सेकंड में या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब कैसे कन्वर्ट करोगे, अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो हम लिखेंगे 36। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और आवर का मतलब क्या हो गया, 1 आवर में कितने सेकंड थे, तो ये था 60 × 60। अब इसको ऐसे लिखो u इक्वल्स टू 36। अभी चेक करो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हुए कि नहीं कैंसिल आउट हुए, फिर यहां पे जाएगा 2 5 10 2 3 6, तो रिजल्ट आता है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से हमें मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। अब चेक कर लो मीटर पर सेकंड में कार की स्पीड कितनी आ जाती है, वो आती है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये चीज ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर को अगर कोई स्पीड है और स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में और उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देना सिंपली 5/18 से। तो 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो स्पीड हमारी क्या होगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा हमें यूनिट ध्यान रखनी है कि यूनिट क्या लेके चलनी है। या तो हम पूरे क्वेश्चन एसआई सिस्टम में सॉल्व करेंगे या फिर सीजीएस में सॉल्व करेंगे। बताओ इतना लिखा कि नहीं लिखा सबने, अभी लिखा कि नहीं लिखा, हाँ सर। लिखो एक क्वेश्चन लिखो जरा, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द ओडोमीटर ऑफ अ बाइक, द ओडोमीटर ऑफ अ बाइक रीड्स 1600 किलोमीटर। द ओडोमीटर ऑफ अ बाइक रीड्स 1600 किलोमीटर यस सर, लिखा। एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, जब ट्रिप स्टार्ट हुई t इक्वल्स टू 0 पे। तो क्या बोल रहा है, द ओडोमीटर ऑफ अ बाइक रीड 1600 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2000 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो बाद में रीडिंग कितनी है, 2000 किलोमीटर है। कितने टाइम बाद, जो टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है 16 आवर। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बाइक, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बाइक। अब बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था वहां पे,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो भी एवरेज स्पीड थी वो थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल। अच्छा बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? पहले 1600 रीडिंग थी, बाद में 2000 है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बताओ वो 400 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ध्यान रखना है जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो या तो डिस्टेंस मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, तो हम किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर दें? मीटर में। तो 400 1 किलोमीटर कितना था? 1000 मीटर है कि नहीं? तो डिस्टेंस कितना आ गया? डिस्टेंस आ गया 400 इंटू 1000, ये मीटर में आ गया। और ध्यान ना टाइम हम लेते हैं सेकंड में। अब बताओ टाइम इंटरवल कितना है? टाइम इंटरवल तुम्हारा 16 आवर है। बताओ कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो क्या लिखोगे? 16। 1 आवर में कितने सेकंड थे? 3600। तो इसको हम डिवाइड करें 16 इंटू 3600 और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब चेक कर लो कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करोगे तो। फिर क्या होगा? और सिंप्लीफाई होगा 2 5 18। फिर और सिंप्लीफाई करो वहां पे 200, फिर 8, फिर 25। बताओ कितना आ जाएगा? यही आएगा ना 125 डिवाइडेड बाय 18। चेक कर लो कैलकुलेशन इतना बन रहा है नहीं बन रहा है? 125 डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकेंड, यही बन रहा है ना? हाँ सर। आंसर दिया है 6.9 मीटर पर सेकेंड। इतना आया कि नहीं है? हमें बस ये ध्यान रखना है किलोमीटर में होगा तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और आर में होगा तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मिनट होगा तब भी उसको हम सेकंड में लेके आएंगे। लिखा इतना? हाँ सर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पर। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 14 मीटर 14। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 14 मीटर 14 मीटर इन 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में कितना चला? 14 मीटर चला। एंड देन another 16 मीटर, and then another 16 मीटर in 2 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में 14 मीटर चलता है, अगले 2 सेकेंड में चलता है 16 मीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ? अच्छा तो ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। भाई पहले 4 सेकेंड में चला 14 और अगले 2 सेकेंड में ये कितना चल गया? 16। तो बताओ ये नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं? अब देखो क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है इसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो फॉर्मूला यूज करो। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 16 + 4। टाइम इंटरवल कितना? 6। और ध्यान है ये मीटर पर सेकंड में आएगा वहां पर। सर 16 + 14 आएगा। अच्छा 16 + 14, ये हो गया कितना? 30। 30 डिवाइडेड बाय 6 यानी कितना? 5 मीटर पर सेकंड। बताओ यही इसकी स्पीड होगी कि नहीं होगी? अब ये तो कुछ सिंपल से क्वेश्चन थे स्पीड के।
अब नेक्स्ट देखो जरा, यहां पे हम शो कर रहे हैं डायग्राम और यहां पे शो कर रहा है ग्राउंड। और क्या हो रहा है, यहां पे एक पर्सन है और यहां पे क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि पर्सन ए पे है और कुछ टाइम बाद पर्सन बी पे पहुंच रहा है। पर्सन ए पे है, कुछ टाइम बाद पर्सन को कहां पहुंचना है, बी पे पहुंचना है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पर्सन ए से चलना स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा, बी तक जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी पर्सन है हाफ ऑफ द डिस्टेंस, जो भी पर्सन है वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल करता है विथ स्पीड u1। और जो रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस है वो ट्रेवल करता है विथ स्पीड u2। तो डायग्राम ड्रॉ करो यार, और लिखो वहां पे a person travels half of the distance, a person travels half of the distance with speed u1। a person travels half of the distance with speed u1 and half of the distance, या फिर बोल सकते हैं एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड u2। अब लिखो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। अब बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखवाया अभी तुम लोगों को। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। बताओ पर्सन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पर्सन ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं ट्रेवल किया। अब मान लो जब ये पर्सन u1 स्पीड से चला तो इसने टाइम लिया t1, और जब u2 स्पीड से चला तो ये टाइम लेता है t2। तो बताओ टोटल टाइम यहां पे t1 प्लस t2 होगा कि नहीं होगा वहां पे। अरे ऐसा होगा नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया x, टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2। अब तुम लोगों ने इतना फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ फर्स्ट केस में पर्सन की स्पीड कितनी है, फर्स्ट केस में पर्सन की स्पीड u1 है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x/2, कितने टाइम में, t1 टाइम में। इस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे पर्सन की स्पीड u1 है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x/2, कितने टाइम में, t1 में। तो चेक करो यहां से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो t1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, t1 की वैल्यू निकल के आएगी x/2 u1। सिमिलरली बाद में पर्सन की स्पीड कितनी है, बाद में पर्सन की स्पीड u2 है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x/2, कितने टाइम में, t2 टाइम में। तो t2 टाइम कितना निकल के आ जाएगा, t2 टाइम हो जाएगा x/2 u2। अब बताओ हमें t1 की वैल्यू मालूम है, t2 की वैल्यू मालूम है, t1 t2 की वैल्यू पुट करो। अब बताओ t1 t2 की वैल्यू पुट करोगे तो जो एवरेज स्पीड आती है वो आती है x अपॉन
T1 की जगह पुट करो x/2u1 प्लस x/2u2। अब सिंप्लीफाई देखो ऐसे करोगे, यहां पे सिंप्लीफाई करने जाओगे x, बताओ x/2 अगर कॉमन ले लोगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1/u1 प्लस 1/u2। x से x तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 1 एलसीएम लो, ये हो जाएगा 1/2 u1 प्लस u2 अपॉन u1 u2। और मालूम होगा जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। तो मैथ्स में अगर सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2u1 u2 अपॉन ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अगर पर्सन ने हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अगर पर्सन हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है u1 स्पीड से और दूसरा हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है u2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ध्यान रखना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लेना ट्वाइस ऑफ u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और इसको करके देखना है तुम्हें एक बार फिर से, ये मैंने रिलेशन कैसे डिराइव किया। मैंने टोटल डिस्टेंस को डिवाइड किया है टोटल टाइम से, T1 T2 की वैल्यू हमने निकाली है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। बताओ इतना लिखा कि नहीं लिखा तुम लोगों ने? हाँ सर। जो मैंने लेफ्ट साइड कैलकुलेशन किया ना, कैलकुलेशन को एक बार तुम लोग फिर से करके देखना। अच्छा अब देखो फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। और देखो डायग्राम में मैं क्या चेंज कर रहा हूं, फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और डायग्राम में हम बोल रहे हैं कि पर्सन फिर से चल रहा है, पर्सन है ए पे और कुछ टाइम बाद पर्सन पहुंच रहा है बी पे। अब बताओ, अब मैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं कि पर्सन को ए से लेके बी तक आने में टोटल टाइम लगता है टी। पर्सन को ए से लेके बी तक आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पर्सन है वो u1 स्पीड से चल रहा है। कब तक चल रहा है, तो पर्सन चल रहा है हाफ ऑफ द टाइम इंटरवल। तो पर्सन को जो टोटल टाइम टी लगा है उसमें हाफ ऑफ द टाइम वो u1 स्पीड से चला है और अगला जो हाफ ऑफ द टाइम है वो चला है वो u2 स्पीड से। अब क्वेश्चन में फिर से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फिर से कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी नहीं होगी? अब मान लो यहां पे पर्सन चला x1 डिस्टेंस, यहां पे पर्सन चला x2 डिस्टेंस, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पर्सन, x1 प्लस x2, और टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा t1। अच्छा अब बताओ इस फॉर्मूले को देखो, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम। अब बताओ x1 को हम क्या लिख सकते हैं, x1 को हम लिख सकते हैं कि x1 डिस्टेंस है जो ट्रेवल किया है u1 स्पीड से कितने टाइम में, t/2 में। सिमिलरली अगर x2 की बात करें तो x2 वो डिस्टेंस है जो ट्रेवल किया है उसने u2 स्पीड से कितने टाइम में। अब क्या करना है, x1 x2 की वैल्यू पुट कर देनी है यहां पे।
अब x1 x2 की वैल्यू पुट करोगे तो x1 की जगह आएगा u1 इंटू t/2 प्लस हो जाएगा वहां पे u2 इंटू t/2, 2 बाहर आ जाएगा और नीचे t से t कैंसल आउट होगा और चेक करना अब रिलेशन आता है वहां पे u1 प्लस u2/2 पुट करके देख लो x1 x2 की वैल्यू, t कैंसल आउट हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा u1 प्लस u2/2। तो दो फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं, एक फॉर्मूला निकल के आता है u1 प्लस u2/2 और दूसरा निकल के आता है ट्वाइस ऑफ u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2। ट्वाइस वाला कब यूज करेंगे? जब वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब वो हाफ ऑफ टाइम इंटरवल में चलेगा। बताओ इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और ये लास्ट का जो 10 मिनट का पार्ट है ना, सबको करके देखना है फिर से कि हाफ ऑफ द टाइम में क्या फॉर्मूला बनेगा और हाफ ऑफ द टाइम इंटरवल में फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अगली क्लास जो आएगी, तो अगली क्लास में एक तो हम बात करेंगे किसकी? वेलोसिटी की। अगली क्लास में एक तो हम बात करेंगे किसकी? वेलोसिटी की। और दूसरी हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बताओ इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया?